स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था गुणनखंड करने की 3 विधियाँ होती हैं, कॉमन विधि, सूत्र विधि और समूह विधि। और स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कॉमन विधि से गुणनखंड कैसे किए जाते हैं। और स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में भी हम आपको कॉमन विधि से ही गुणनखंड करना सिखाएंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, उस पिछले लेक्चर और इस लेक्चर में अंतर सिर्फ यही होने वाला है। उस लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने थोड़े ईजी सवाल बताए थे, आसान सवाल बताए थे। और स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम आपको उससे थोड़े एक लेवल ऊपर के सवाल बताएंगे। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं और लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आप फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। स्टूडेंट्स, आपके सामने पहला सवाल है और स्टूडेंट्स हमें इसके गुणनखंड करने हैं कॉमन विधि से। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम यहाँ पर कॉमन ढूंढेंगे। स्टूडेंट्स, कॉमन होता ही क्या है? स्टूडेंट्स, कॉमन वही होता है जो इसमें भी हो, इसमें भी हो और इसमें भी हो। तो स्टूडेंट्स, ऐसा क्या है? ऐसा स्टूडेंट्स ए है, तो हम यहाँ पर ए कॉमन ले लेंगे। यदि स्टूडेंट्स आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो रही हो समझने में, तो स्टूडेंट्स आप पिछले लेक्चर देख लीजिए, आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ जाएंगे। अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना है? अब स्टूडेंट्स हमें ए से ए एक्स में भाग देना है, ए वाई में भाग देना है और ए जेड में भाग देना है। तो ए से ए एक्स में भाग देंगे, ए से ए कट जाएगा, यहाँ पर एक्स आ जाएगा, प्लस है तो प्लस लगा देंगे। ए से ए वाई में भाग देंगे तो ए कट जाएगा, वाई आएगा यहाँ पर प्लस और यहाँ पर आ जाएगा जेड। और स्टूडेंट्स हमारा यही आंसर है। स्टूडेंट्स, ये हमारे क्या है? स्टूडेंट्स, ये हमारे गुणनखंड हैं इस सवाल के। तो स्टूडेंट्स आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। दूसरे सवाल पर चलते हैं। स्टूडेंट्स, आपके सामने दूसरा सवाल है और स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या कॉमन है? अब स्टूडेंट्स ए इसमें भी है, इसमें भी है और यहाँ पर भी ए है, तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स ए है कॉमन। अब स्टूडेंट्स बारी आई एक्स की। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक्स है, इसमें एक्स नहीं है और इसमें भी एक्स नहीं है, एक्स कॉमन नहीं है। अब स्टूडेंट्स एक्स भी कॉमन नहीं है। अब स्टूडेंट्स बारी आई वाई की। अब स्टूडेंट्स वाई इसमें नहीं है, इसमें है और इसमें नहीं है, तो स्टूडेंट्स वाई भी कॉमन नहीं है। अब स्टूडेंट्स बारी आई जेड की। जेड इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो जेड भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स केवल और केवल यहाँ पर ए कॉमन है। अब स्टूडेंट्स क्या करना है? अब स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर भाग लगाना है। ए से ए एक्स में भाग लगाएंगे तो यहाँ पर एक्स आ जाएगा, माइनस ए से इसमें भाग लगाएंगे तो ए से ए कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2y। अब स्टूडेंट्स ए से इसमें भाग लगाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 3z, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर ए कट जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारा ये क्या है? स्टूडेंट्स हमारा ये आंसर है। तो स्टूडेंट्स आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब स्टूडेंट्स तीसरे सवाल पर चलते हैं। स्टूडेंट्स आपके सामने है तीसरा सवाल है और स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर सबसे पहले 15, 10 और 5 में कॉमन ढूंढना है। स्टूडेंट्स कॉमन का मतलब क्या होता है? स्टूडेंट कॉमन का मतलब है कि हमें यहाँ पर कोई ऐसी संख्या ढूंढनी है जिससे 15 भी कट जाए, 10 भी कट जाए और 5 भी कट जाए। स्टूडेंट्स वैसे मैं आपको बता दूं, स्टूडेंट 5 से 15, 10 और 5 यह तीनों कट जाएंगे। लेकिन स्टूडेंट्स आपको फिर भी यदि कभी कॉमन ढूंढने में प्रॉब्लम हो तो स्टूडेंट्स उसका सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ। स्टूडेंट्स आपको क्या करना है कॉमन ढूंढने के लिए? जैसे यहाँ पर 15 है, 15 लिख देंगे, 10 है तो 10 भी लिख देंगे, 5 है तो 5 भी लिख देंगे। अब स्टूडेंट्स हम इनके गुणनखंड कर लेंगे। 2 पंजे यहाँ पर आएगा, 3 से कटेगा स्टूडेंट्स, ये है 2 से नहीं कटेगा, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, ये 5 से ही कटेगा, 5 एकम 5। अब स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर देखना है क्या कॉमन है। स्टूडेंट्स इसमें भी 5 है और स्टूडेंट्स इसमें भी 5 है, इसमें 5 है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स 15, 10 और 5 में जो कॉमन होगा वो 5 होगा, तो 5 लिख दिया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ए, यहाँ पर ए और यहाँ पर भी ए, तो ए लिख देंगे। अब स्टूडेंट्स ए की कितनी पावर? स्टूडेंट छोटी पावर कॉमन लेते हैं हम। यहाँ पर बड़ी पावर 5 है, इससे छोटी 3 है और इससे भी छोटी 2 है, तो छोटी पावर हम यहाँ पर 2 ले लेंगे। अब स्टूडेंट्स हम भाग लगाएंगे। 5 तिया 15, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 पावर है, तो 2 पावर कम हो जाएगी, यहाँ पर ए आ जाएगा, माइनस 5 दूनी 10, ए की पावर 2 है, यहाँ पर 5 है, तो 2 पावर कम हो जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगी ए की पावर 3, प्लस 5 ए स्क्वायर से 5 ए स्क्वायर में भाग देंगे तो यहाँ पर स्टूडेंट्स एक ही आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर भी गुणनखंड कर दिए हैं। अब स्टूडेंट्स हम चौथे सवाल पर चलते हैं। स्टूडेंट्स आपके सामने है चौथा सवाल है। वैसे स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, यहाँ पर 12, 28 और 14 में कॉमन 2 है, लेकिन स्टूडेंट 2 ही कॉमन क्यों है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है 12 लिखेंगे, 28 लिखेंगे, 14 लिखेंगे। अब स्टूडेंट्स इनके गुणनखंड करते हैं। 2 6 के 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 28 के करते हैं, 2 सत्ते 14, 7 एकम 7, 14 के करते हैं स्टूडेंट, 2 सत्ते 14, 7 एकम 7। अब स्टूडेंट्स इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो स्टूडेंट 2 तो कॉमन होगा ही होगा। अब स्टूडेंट्स जैसे यहाँ पर 7 है,
इसमें भी 7 है, लेकिन स्टूडेंट इसमें 7 नहीं है। इसका मतलब ये है स्टूडेंट 7 कॉमन नहीं है। 3 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो 3 भी कॉमन नहीं है। तो स्टूडेंट 2 कॉमन है यहाँ पर। अब स्टूडेंट्स पी को भी देखते हैं, पी कॉमन है या नहीं। यहाँ पर भी पी है और यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो पी लिख देंगे। अब स्टूडेंट पी की कितनी पावर कॉमन है, तो छोटी पावर कॉमन लेंगे। यहाँ पर बड़ी पावर 4 है, यहाँ पर 3 है, तो 2 पावर ले लेंगे। अब स्टूडेंट क्यों भी ले लेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स क्यों यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो छोटी पावर लेंगे, यानी कि क्यों की पावर 1। अब स्टूडेंट्स हमारा ये कॉमन है, अब इससे भाग देंगे। 2 छिक्के 12, पी की पावर 2 से पी की पावर 2 कट जाएगा, और क्यों की पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, तो 1 पावर कम हो जाएगी, क्यों स्क्वायर माइनस 2 से इसमें भाग देंगे, तो क्या आएगा, यहाँ पर 14 आएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर p की पावर 2 है और यहाँ पर p की पावर 3 है, तो 2 पावर कम हो जाएंगी, तो यहाँ पर आ जाएगा p। और स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है, q, और यहाँ पर q की पावर 2 है, तो 1 पावर कम हो जाएगी, यहाँ पर आएगा q। स्टूडेंट्स यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाएंगे। अब 2 से 14 में भाग देंगे, 2 सत्ते 14। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर p की पावर 2 है, यहाँ पर p की पावर 4 है, तो 2 पावर कम हो जाएंगी, तो यहाँ पर आएगा p स्क्वायर। यहाँ पर q है, यहाँ पर q है, तो q से q कट जाएगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा, और स्टूडेंट्स हमारा यही आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे कॉमन विधि से गुणनखंड कैसे करते हैं। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक ऐसी ही वीडियो के साथ।